सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनिट 4 के अंतर्गत समकालीन कलाकारों में एम.एफ. हुसैन और अमृता शेरगिल के बारे में बताया था। साथ ही उनके प्रमुख चित्रों पर भी एक नज़र डाली थी। आज हम के हेबर यानी कांटीगेरी कृष्णा हेबर के बारे में बात करेंगे। कला तथा कलाकार के दायित्व को उचित रीति से समझने और उसी के अनुसार अपनी कलापूर्ण अभिव्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाने वाले चित्रकार कांटीगेरी कृष्णा हेबर का जन्म कर्नाटक के छोटे से गांव कांटीगेरी में सन 1912 में हुआ। चित्रकला की उनकी शिक्षा किशोरावस्था में आरंभ हुई। राजा रवि वर्मा के एक चित्र सरस्वती की प्रतिकृति घर की दीवार पर उकेरने के बाद उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ और वे इस ओर प्रवृत्त हुए। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद हेबर चाम राजेंद्र तकनीकी स्कूल मैसूर में चित्रकला की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने चले गए। यहाँ उन्होंने स्थिर वस्तुओं एवं प्रकृति को हूबहू चित्रित करना सीखा, किंतु उनके बाल मन में यह बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि किसी भी वस्तु की नकल करने से कुछ नहीं होगा। कला के लिए तो कल्पना तथा भाव प्रवणता की आवश्यकता है। अतः उसी को विकसित करने की आकांक्षा के लिए वे बम्बई में आकर बस गए। यहाँ आकर पेंटिंग करना ही उनका व्यवसाय हो गया। अपनी कला सृजन की ललक को उन्होंने यहीं पर दिशा ग्रहण करते देखा। जीवन यापन के लिए बम्बई में एक फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रिटचिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया। साथ ही दंडावती मठ में, जहाँ रॉयल अकादमी लंदन की तर्ज पर चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी, हेबर ने चित्रकला का अभ्यास जारी रखा। सन 1937 में उन्हें सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सीधे प्रवेश मिल गया, जो कि बम्बई में है। अगले ही वर्ष उन्होंने उक्त परीक्षा प्राप्त कर ली। वर्ष 1939 के अंत में वे इसी संस्थान में अध्यापक नियुक्त हो गए। आजीविका के प्रति आश्वस्त होकर वे भारतीय चित्रकला के सिद्धांत पढ़ने, उसके इतिहास तथा पूर्व पीठिका को समझने में व्यस्त हो गए। कला का अभ्यास अथवा चित्र सृजन उन्होंने निरंतर जारी रखा। हेबर ने धीरे धीरे अपनी कला का जो रूप विकसित किया, उसमें अन्वेषण, आकृति मूलकता तथा अमूर्तन का सिलसिला अनवरत चलता रहा। अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने जब जब जैसी अनिवार्यता अनुभव की, वैसा ही काम किया। हल्के, मध्यम तथा चटक रंगों के आलोक से उन्होंने अपनी कलाकृतियों को समृद्ध बनाया। आकृति तथा अमूर्तन दोनों को साधने वाली हेबर की कला को समझने के लिए उनकी अभिव्यक्ति की दिशा को खोजना जरूरी है। वस्तुतः उनकी कला कृतियों में शांति, आनंद, आभा और मानवीय संवेदना तथा ऊर्जा का सहज प्रस्फुटन हुआ है। आधुनिक जीवन के द्वंद्व एवं तनावों से दूर के हेबर के चित्र देखने वाले को अत्यंत सरल, आत्मीय एवं आकर्षक लगते हैं। उनके चित्र सहज मानवीय आश्वासन की खोज है। उनमें भारतीयता की छाप है। देश की माटी की गंध रची बसी है। भारतीय आकाश में उड़ने वाले तथा मन को आश्वस्त करने वाले रंग हैं। आरंभ में उनके चित्रों की धारा रूप विधान से जुड़ी रही। उसके पश्चात वह लगभग रूप विमुख होती चली गई। एक बार जब हेबर से पूछा गया कि कलाकार का समाज में क्या स्थान है, तब उन्होंने कहा, कलाकार एक सृष्टा होता है। अपनी कलाकृतियों के द्वारा वह समाज में उन व्याप्त भावनाओं की स्थापना करता है जिनमें आदमी आदमी बनता है। मेरी यह मान्यता है कि यदि कलाकार दैनंदिन जीवन के अनुभवों को पूरी निष्ठा
तथा ईमानदारी से अभिव्यक्त करे तो वह जनगण के सामने जीवन की पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। कलाकार की ऐसी एक भी कृति को यदि लोगों द्वारा समझ लिया जाए तो वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकती है। कलाकार को अनेक प्रकार से प्रेरणा प्राप्त होती है, कभी यह अप्रत्यक्ष तो कभी प्रत्यक्ष होती है। आवश्यकता इस बात की है कि उसका हृदय तथा मस्तिष्क सदैव जागरूक रहे एवं संवेदनशीलता कायम रहे। के हेब्बर की कला में विश्व के विभिन्न कला आंदोलनों, वादों एवं सिद्धांतों के अनेक रस तत्व विद्यमान रहे हैं। पूर्व तथा पश्चिम के सभी प्रभावों को उन्होंने ग्रहण किया, किंतु अभिव्यक्ति के स्तर पर वे अपनी परंपरा व संस्कारों की धरती भारत से ही जुड़े रहे। यहाँ के ग्रामीण वातावरण, लोक पर्वों एवं प्रकृति से ही अपना संबंध बनाए रखा। उनके चित्रों में ग्राम सुलभ सहजता और महानगर की जीवन शैली दोनों ही उपस्थित है, किंतु परिवेश पूर्णतः भारतीय है। हेब्बर की मौलिक सृजन को सामाजिक मान्यता भी शीघ्र ही प्राप्त हो गई। समयांतर से उन्हें अनेक छोटे बड़े पुरस्कार मिलते रहे, जिसने उन्हें निरंतर कला कर्म से जुटे रहने का संबल प्रदान किया। सन 1941 में कलकत्ता की ललित कला अकेडमी का स्वर्ण पदक, 1947 में बम्बई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक तथा स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सम्मान व 25,000 रुपये के पुरस्कार ने उनका उत्साहवर्धन किया। सन 1955 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा अकादमी पुरस्कार भी मिला। हेब्बर के चित्रों तथा रेखा चित्रों के कुछ एल्बम भी प्रकाशित हुए हैं। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया है। जीवन एवं जगत की सामान्य पारंपरिक धारणाओं एवं मान्यताओं को पुष्ट करने वाले चित्रों के रचयिता हेब्बर के चित्रों की रचना सदैव रंगों के संयोजन तथा सौंदर्य सृजन का विशेष ध्यान रखते हैं। भारत में आधुनिक कला आंदोलन से वे विगत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। नए वादों, नई धारणाओं का उन्होंने सदैव स्वागत किया है। आधुनिक कला के भावभूत एवं भाषा से वे पूर्णतः परिचित है तथा समय समय पर अपने अनुकरण का मार्ग छोड़कर भारतीय जनजीवन तथा मानवीय संवेदनाओं को ही उजागर करने का प्रयास करते रहे। वे कहते हैं, वस्तुतः भारतीय कला किसी से भी पीछे नहीं है। आज वह उसी स्तर पर है जिस पर पश्चिमी कला, हमारे कलाकारों की कृतियाँ विदेशी कलाकारों की कृतियों से किसी भी कीमत में कम नहीं है। 1996 में उनका देहांत हुआ।